एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं भाई सब पीपल, भाई सब बहुजन। साथियों, आजकल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया में छा गए हैं। अंधश्रद्धा, अंधभक्त और अंधविश्वास को संस्कार फैला रहे हैं और वो भारत में रहने वाले भारतीयों को हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं। ये बात भी वो कह रहे हैं भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या भारत का संविधान हिंदू राष्ट्र के लिए इजाजत देता है? क्या भारत में रहकर भारत का संविधान के खिलाफ जाकर हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना करना कानून, भारत का कानून इजाजत देता है? यह बात सोचने की विषय है। एक राष्ट्र में रहकर, एक स्टेट में रहकर दूसरा स्टेट का परिकल्पना करना यह संविधान विरोधी है, यानी देशद्रोही जैसे काम है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों को उस्का रहे हैं भारत का नाम बदलकर भारत में और एक दूसरा स्टेट बनाने के लिए, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हमारा भारत का संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत का संविधान का आर्टिकल 1 ये लिखता है, ये बताता है, ये भारत, इंडिया दैट शैल बी भारत, यानी भारत को भारत में रहते हुए और एक स्टेट बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना। मतलब यहां भारत का सेकुलरिज्म को खत्म कर देना। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान का जगह कहां है? हिंदू राष्ट्र में शूद्रों का जगह कहां है? हिंदू राष्ट्र में शेड्यूल कास्ट का जगह कहां है? हिंदू राष्ट्र में शेड्यूल ट्राइब का जगह कहां है? ये कौन तय करेगा? भारत का संविधान हर किसी को यहां सुरक्षा देता है, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र यहां बनेगा तो भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी का जगह कहां मिलेगा? इसीलिए रामचरितमानस जैसे किताब, मनुष्य संहिता जैसे किताब, बंच ऑफ थॉट जैसे किताब मजबूत हो रहा है। इन बाबाओं के कारण, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे लोगों के कारण भारत में नफरत फैल रहा है। हिंदू मुस्लिम नफरत हो रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी को एट्रोसिटी किया जा रहा है। साथियों, ऐसे नारा देना, ये लोग देशद्रोही है। भारत का संविधान हमें कभी इजाजत नहीं देता भारत में रहकर भारत के खिलाफ जाना। भारत का संविधान का आर्टिकल 1 आपको इजाजत नहीं देता और दूसरा राष्ट्र जैसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। भारत का संविधान का आर्टिकल 13 के तहत यह लिखा गया है, जितने पुराना रीति रिवाज, अंधविश्वास को संस्कार के द्वारा मानने वाला कानून 1950 26 जनवरी से फिनिश हो चुका है, जो हमारा संविधान बताता है आर्टिकल 13 के तहत। फिर भी कैसे आज भारतवर्ष में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे लोग सामने आ रहे हैं मुखर कर और उन्हें गोदी मीडिया दिन रात प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धर्म के नाम पर जो भी देश शासन करता है, धर्म के नाम पर जो भी राष्ट्र का, देश का नाम होता है, वो देश बर्बादी हो गया है। क्योंकि डेमोक्रेसी का खूबसूरती ये है, वहाँ हर कोई जाति, मजहब, धर्म का लोग रहते हैं, वो सेकुलरिज्म को पालन करता है। भारत का संविधान का खूबसूरती ये है, ये सेकुलरिज्म को पालन करता है, इक्वालिटी का बुनियादी पर खड़ा होता है, फ्रेटर्निटी और ह्यूमन डिग्निटी को ज़्यादा वैल्यू है। रिलीजियस का कोई वैल्यू ही नहीं देता भारत का संविधान, क्योंकि मानवतावाद रिलीजियस से बढ़कर है। भारत का संविधान मानवतावाद को बढ़ाता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाता है, इक्वालिटी को लाने के लिए नागरिकों को फंडामेंटल अधिकार देता है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार मिला हुआ है। जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो ये कहाँ जाएगा, कैसे चलेगा? इसीलिए ऐसे परिकल्पना करना भारत का संविधान का आर्टिकल 1 का खिलाफ है, भारत का संविधान का प्रियम्बुल का खिलाफ है, भारत का आत्मा को वो क्रिटिसाइज करता है। देशद्रोही भावना रखने वाले लोग ही भारत को तोड़कर और कोई दूसरा राष्ट्र का
सपना देख सकते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। हमारा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए।